ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं बल्कि सब्र, हिकमत और ईमान की एक ऐसी दास्तान है जो रहती दुनिया तक एक मिसाल बनी रहेगी। ये कहानी उस अजीम शख्सियत की है जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। वही सुल्तान जिसने न सिर्फ बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराया बल्कि दुश्मनों के साथ भी ऐसा इंसाफ किया कि तारीख में सुनहरी अल्फाजों में लिखा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ एक खेमे में जंग की हिकमत अमली बना रहे थे। चेहरे पर संजीदगी और पेशानी पर तफक्कुर के एसार नुमाइयां थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियतें अता की थी, मगर जब वो पहली बार अपनी फौज के साथ निकले तो इनके पास वसैल कम थे, सिपाही थके हुए थे और सलीबी फौज के गुना ज्यादा ताकतवर थी। एक रात जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फौज के हालात का जायजा ले रहे थे तो एक सिपाही करीब आया और कहा, सुल्तान, दुश्मन बहुत मजबूत है, हमारे पास न काफी खुराक है न हथियार, हम कैसे कामयाब होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुरा दिए और जवाब दिया, फतह तलवारों से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आती है। अगर हम हक पर हैं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। जबकि सलीबी फौज बड़ी तादाद में नजर आ रही थी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज कम तादाद में मगर पुरअज़्म खड़ी है। जब जंग का दिन आया तो दुश्मन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कमजोर समझते हुए पूरी ताकत लगा दी, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने निहायत हिकमत और सब्र से अपनी फौज को लड़ाया। जंग कई दिनों तक जारी रही और जब सलीबी थक गए तब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फैसला कुन हमला किया और दुश्मन को शिकस्त दी। ये वो लम्हा था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अजमत के कायल हो गए, मगर असल हैरानी तब हुई जब सलीबी सरदार कैदी बनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने लाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सलीबी सरदार को पानी पिला रहे हैं जबकि इनके सिपाही हैरान खड़े हैं। कैदी सलीबी सरदार को तवक्को थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसे कत्ल कर देगा, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बर्तन में पानी दिया और कहा, इस्लाम हमें कैदियों से हुस्न सलूक का दर्स देता है, तुम हमारे मेहमान हो अगरचे हमारे दुश्मन हो। ये सुनकर सलीबी सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हमें सिखाया गया था कि मुसलमान जालिम होते हैं, मगर आज मैंने सच्चा इंसाफ और रहम देखा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर खड़े हैं और मुसलमान खुशी से नारे लगा रहे हैं। आखिरकार वो दिन आया जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया। जब शहर इनके कब्जे में आया तो इनके सिपाहियों ने पूछा, सुल्तान, सलीबियों ने जब शहर पर कब्जा किया था तो हजारों मुसलमानों को कत्ल किया था, अब हम क्या करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, हम मुसलमान हैं, हम रहम वाले हैं, किसी निहत्थे पर हाथ न उठाना, औरतों और बच्चों को नुकसान न पहुंचाना, जो यहाँ रहना चाहे अमन से रहे, जो जाना चाहे चला जाए। ये वो लम्हा था जब सलीबियों ने खुले दिल से तस्लीम किया था कि सुल्तान न सिर्फ एक फातेह बल्कि एक आदिल हुक्मरान भी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक सादा बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे, हाथ में तस्बीह थी, चेहरे पर सुकूनत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी जिंदगी में बड़ी फतहात हासिल की, मगर जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो इनके पास कोई खजाना न था। लोगों ने देखा कि वही शख्स जो सल्तनतों को फतह करता था जब दुनिया से गया तो कफन के सिवा कुछ न ले जा सका, मगर उसका नाम आज भी जिंदा है क्योंकि वो अल्लाह के लिए जीता था। ये तमाम कहानी हमें सबक ये सिखाती है कि असल ताकत वसैल में नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इंसाफ में है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही हकीकी कामयाबी हासिल करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम आज भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए नहीं बल्कि हक के लिए जंग लड़ी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल आमिर इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे इस्लामी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।